करवा चौथ हम सभी के लिए, हम जितनी जितनी लेडीज़ होती है ना, सभी के लिए एक अलग ही इसकी ना बहुत इंतज़ार रहता है इस करवा चौथ के दिन का। तो तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी थी। मैं चांदनी चौक जाके साड़ी भी ले आई थी, सब चीज़ें रेडी हो गई थी। फिर मेरे फ्लोर पे हमने मेहंदी लगानी शुरू करी थी। मेरी एक फ्रेंड है वो आ गई थी, उनके मेहंदी लगाई। फिर शाम को मैं थोड़ा सामान लेने गई तो चाँद देखो कितना क्लियर दिख रहा है। ये करवा चौथ वाले दिन तो इतना नहीं दिखेगा क्लियर, लेकिन इतना साफ़ दिख रहा था ना, मतलब बहुत ही क्लियर चाँद दिख रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि ये उस दिन नहीं दिखे। गुड मॉर्निंग। तो आज करवा चौथ है और कल से ही तैयारी शुरू हो गई थी। मेहंदी लगा ली थी मैंने। आँखें देखो कैसी हो रही है। रात 1-1:30 बजे हम लोग सोए थे मेहंदी के बाद। मेहंदी तो अच्छी रच गई है। जिस दिन कुछ होता है ना उस दिन अपने ही आप आँख खुल जाती है। आज मेरी आँख सुबह अपने ही आप, वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, आज मैंने सोचा था कि मैं आज देर तक सोऊंगी, तो आज अपने ही आप 6:30 पे मेरी आँख खुल गई थी। ना चाय पीना था ना पानी। तो आज मतलब ऐसा होता है, या तो वीकेंड जो हमारे छुट्टी वाले दिन होता है ना, उन दिन ऐसा हम सोच के सोते हैं ना कि आज सुबह देर तक सोएंगे, बट अपने आप आँख खुली जाती है। वही आज भी हुआ। मैंने सोचा था मैं आज देर तक सोऊंगी आराम से, तो आँख खुल गई, सोया ही नहीं गया मेरे से। तो बस अब घर के काम वाम करने हैं, उसके बाद तैयारी करनी है। तैयारी तो वैसे ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। तो सुबह सुबह वायु को लेके पार्क जा चुके थे और मुझे करने थे बहुत सारे काम। सुबह के जो भी काम होते हैं वो, क्योंकि हाउस हेल्प का ही व्रत था, वो भी छुट्टी पे ही थी, तो बस सारा काम, चादर वादर तय की, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। बेड वगैरह बनाया। उसके बाद फिर मुझे झाड़ू पोछा करना था। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी। फिर मैंने मोप से पोछा किया। और कुछ भी हो यार, सभी के व्रत होते हैं, हम थकते हैं तो वो लोग भी थकते हैं। और बाकी फिर इस टाइम पे ना मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद बस फिर मैंने चीज़ें निकाली अपनी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ना यही लगता है कि चीज़ें इकट्ठा करना। मैं बस फिर उसी में लग, बहुत ज़्यादा ना नॉइस आ रहा था, तो प्लीज़ नॉइस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बालकनी वगैरह सब ओपन थी। तो बैंगल्स के लिए मैं अभी चांदनी चौक में, चांदनी चौक में ये वाला सेट कर रहा था। इसमें ये वाली बैंगल्स है। बड़ा मुश्किल होता है जब हम रेडी होने जाते हैं तो चीज़ों को एक साथ सेट करना, तो मैं अभी सेट करके रखती हूँ। ये दोनों हाथों में स्टेप से है। एंड सेट कर सकते हैं। नेक पीस में हमारे पास 2 ऑप्शंस। ये भी ना इसके साथ, साड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें भी ग्रीन गोल्डन है। ठीक है, देखिए मेरे पास ये वाला ऑप्शन एक ही दिया, अभी मैंने मंगाया था ये कुछ दिन पहले। ठीक है, और एक ये चोकर भी है। तो देखते हैं। बाकी इयररिंग्स में ये ऑप्शन है मेरे पास, ये लास्ट टाइम भी पहने थे। ये भी ऑप्शन है इसके साथ में, ये माउंटी का भी है। अब बैंगल्स, फिर मैं अलग से ग्रीन बैंगल्स भी लाती हूँ, जो मेरा मन है ना इस बार इसके साथ इस टाइप से ग्रीन बैंगल्स मिक्स करके पहनने हैं ऐसे। ग्रीन बैंगल्स का ना एकदम मुख्य कुछ और होता है। प्लेन बैंगल्स चाहे किसी भी कलर के हो, ग्रीन कलर के हो या फिर किसी और कलर के, उनका लुक ना एकदम अलग ही आता है। तो कुछ ऐसे सेट करेगा तो ये थी ना सारी चीज़ें जो कि मैंने ना ऑलरेडी सेट करके रख दी थी रेडी होने से पहले। जो जो ज्वेलरी मैं पहन सकती थी, या जितनी बैंगल्स थी, सेफ्टी पिन्स एंड हेयर पिन्स एंड जूड़ा पिन। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता ना इनको ढूंढना, क्योंकि जब रेडी होते ना उस टाइम पे फिर ना मैं कढ़ी बनाने चली गई थी। हमारे करवा चौथ पे ना कढ़ी चावल ज़रूर बनता है। सबके यहाँ अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बट मुझे लगता है ना कढ़ी चावल इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग ऑन करवा चौथ, तो बस वही बनाने लगी थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना अभी कोरा कपड़ा पहनना नहीं था, तो जो मेरी साड़ी थी ना, बैंगल्स थी, वो एकदम कोरी थी। तो जो हमारे सामने मेरी फ्रेंड रहती है हमारी फ्लोर पे, मैंने उनको बुलाया था कि आप ना, मतलब मुझे ये चीज़ बोली थी कि तुम ना उनको देखिए और उनसे बोलना कि वो कुछ खा लें, तो ये कपड़े ना जूठे हो जाएंगे, फिर ये कोरे नहीं रहेंगे, तो आप उनको पहन सकते। तो मैंने इसीलिए जब मैं नेल पेंट लगा रही थी, सबसे ज़्यादा ना नेल पेंट ही छूटता है हमारा, तो यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा रही थी।
जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर नहीं मिला था, तो मैंने दूसरा कलर ही लगा लिया था। हाथों पैरों दोनों पे ही मैं यहाँ नील पेंट लगाई थी, क्योंकि पैरों की नील पेंट और हाथों की नील पेंट ना मेरी ऑलमोस्ट छूटी ही रहती है। और पता है आज के दिन सुबह ही इतना कोल्ड हो गया था ना मुझे, क्योंकि मुझे अस्थमा है। मैंने अपनी एंटी एलर्जिक और जो मेरा इनहेलर है वो मैंने रात को नहीं लिया था, तो उससे सुबह मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। पूरा दिन मेरा बड़े ही मुश्किल से निकला है। तो यहाँ नेल पेंट लगाई थी और वो भी मेरे साथ ही में थी। फिर मैंने यहाँ पैरों पे नेल पेंट लगाई। और क्योंकि मुझे ना पूजा का सामान भी ऐसे नहीं टच करना था, एक्चुअली हमारे यहाँ फैमिली में बेबी हुआ है तो इसलिए। बट तो फिर जो फ्रेंड थी मैंने उनको ही बुलाया, उन्होंने ही पूरा सारा सेट वेट किया, दीपक वीपक जलाया और मैं बस बैठ गई थी साइड में। मैंने पूजा की कोई भी चीज़ नहीं टच की थी, तो बस बैठ गई थी और मैंने कथा सुन ली थी। उन्होंने मुझे कथा सुनाई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था इस बार। जो भी चीज़ें थी वो किसी दूसरे से ही करवानी थी, तो इसीलिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी सुबह से। जब मैं रेडी हो गई थी तभी मैंने उनको बुलाया। उन्होंने चौक जो होता है वो पूरा था और उसके बाद में कैलेंडर वगैरह लगाया। मेरी सारी चीज़ें उन्होंने ही सेट की थी तो फिर इसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मुझे कथा भी सुना दो, क्योंकि मैं कैलेंडर या कोई भी चीज़ छू नहीं सकती। तो यहाँ पे जो मेरे फ्लोर पे दूसरी फ्रेंड रहती थी वो आ गई थी बीच में, तो मैं उसको इशारा करी थी कि तुम ना 2 मिनट बैठ जाओ। कथा सुनने के बाद ना यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना करवा होता है, उसमें कुछ चीज़ें रखी जाती हैं वो बाद में खाया जाता है। तो सबके यहाँ अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कढ़ी चावल हमारे यहाँ बनता ही बनता, जो कि मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी बना के रख दिया था। तो फ्रेंड भी साथ में खड़ी हुई थी, मैं पूड़ियाँ सेक रही थी और बातें करी जा रही थी। इतनी तेज़ कोल्ड हो रहा था ना दवाई ले सकते थे ना कुछ कर सकते थे। पूरा दिन मैं कैसे कटा है मुझे ही पता है। फिर यहाँ पे खाना पीना बनाया और हम लोग चांद का वेट करने लगे। तो देखो चांद आ गया था, बालकनी से ही दिखता है, हमारे फ्लोर पे ही है। दूसरी जो फ्रेंड है उनकी बालकनी से दिखता है। तो चांद देखा हम लोगों ने और फिर पूजा की थी। तो पूजा भी मुझे नहीं करनी थी, बस ये तो मैंने यही चीज़ें जो मतलब चांद को जो जल था वो भी मैंने नहीं दिया था, किसी और से ही दिलवाया था। और उसके बाद जो सिर्फ जो हस्बैंड की लाइक टीका वगैरह होता है वही पूजा मैं कर सकती थी। तो जितना भी जल वगैरह था वो सब चीज़ें किसी और ने की। तो फिर मैंने इनका टीका भी करके उन्होंने मुझे पानी पिलाया। और वायु तो इतना परेशान कर रहा था ना, उसको ही लग रहा था कि ये क्यों रेडी, मतलब क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं बुला रही है। तो बोला मुझे भी रेडी करना है, उसको भी रेडी किया। फिर एंड में आएगा बोला मम्मा मुझे भी पानी पिलाओ, पापा मुझे भी पानी पिलाओ। और फिर टीका भी करवाएगा अपना, बोला कि मुझे मेरा भी टीका करो। ये देखो उसने भी अपना टीका करवाया। फिर खाना पीना खा के हम लोग ना बाहर थोड़ा सा घूमने चले गए थे। अच्छा, दिन में मैंने सीधा पल्ला किया था, शाम को मैंने फ्री पल्ला और बन बनाया था। ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी वो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। और फिर बाहर जाके ना चांद इतना अच्छा दिख रहा था, ये देखो। और हमारी बालकनी से इतना धुंधला धुंधला चांद दिख रहा था। खैर, तो फिर ऐसे रहा हमारा करवा चौथ का दिन। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए।